अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी कि गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जुलाई से जनवरी सन 2022 तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में 19 अरब 80 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान में जो डॉलर है वो मुस्तहकम हुआ है। इसके साथ आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, उनको अब रुपयों के अंदर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे रहा है। और हुकूमत ने 14 अशिया की इजाज़त दी है कि वो पाकिस्तान से जब अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की जाएंगी तो रुपयों में उसकी पेमेंट की जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अफगान ताजिरों को पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट से डॉलर नहीं ख़रीदना पड़ेगा और पाकिस्तान में डॉलर की किल्लत नहीं होगी। इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं 7 माह की जो एक परफॉर्मेंस है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की। उसमें 18 अरब डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान भिजवाए हैं, जबकि इन्हीं 7 माह के दौरान जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके ज़रिए पाकिस्तान 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स भिजवाए जा चुके हैं। तो दोनों को अगर क्लब किया जाए तो 19 अरब 80 करोड़ डॉलर्स बनते हैं। पाकिस्तान में जो पैसे आए हैं, ये रकम गुज़िश्ता साल से अगर रेमिटेंसेस की बात की जाए तो 9% ज़्यादा है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो तकरीबन 13 से 14% ज़्यादा डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं। और गुज़िश्ता 20 माह से मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है वो पाकिस्तान रेमिटेंसेस की सूरत में आ रही है। अगर सिर्फ जनवरी के महीने की बात की जाए, गुज़िश्ता माह था तो 2 अरब 14 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भिजवाए हैं। और ये मोमेंटम जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का रह रहा है। अब अगर बात करें किन ममालिक से ज़्यादा पैसे भिजवाए गए हैं, तो सऊदी अरब से 540 मिलियन डॉलर सिर्फ गुज़िश्ता माह भिजवाए गए। इसी तरह यूएई से 376 मिलियन डॉलर्स आए जनवरी के महीने में। यूके अब तीसरा बड़ा पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजने वाला मुल्क बन गया है। पहले यूके बहुत पीछे होता था, लेकिन अब हुंडी हवाला बंद हुआ है, तो उसकी वजह से इन्होंने 320 मिलियन डॉलर भिजवाए। और यूएस के अंदर जो पाकिस्तानी मुकीम है उन्होंने 208 मिलियन डॉलर सिर्फ गुज़िश्ता 1 माह के अंदर पाकिस्तान भिजवाए हैं। तो इंशाल्लाह इस साल की उम्मीद ही है कि पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर तो रेमिटेंसेस से हाजिर होंगे और 3.5 अरब डॉलर्स जो हैं वो हमें रोशन डिजिटल अकाउंट से हासिल होंगे। मजमूई तौर पर इंशाल्लाह ताला हम लोग 34.5 से 35 अरब डॉलर्स इन दो मदों में हासिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ उम्मीद ये है कि 40 अरब डॉलर्स पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट से हासिल करेगा। तो कुल मिला के हम तकरीबन 75 अरब डॉलर्स इस दफ़ा कमाएंगे। हाँ, हमारे अखराजात बहुत बड़े हैं क्योंकि इस दफ़ा तेल जो है खाने वाला भी और इस्तेमाल करने वाला पेट्रोल डीजल वो बहुत महंगा हुआ है। अगर वो महंगा ना होता तो ये साल पाकिस्तान का जो है वो खसारे से निकलने का साल होता था। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर होता है, कुदरत कुछ और तरीक़ों से आपसे इम्तिहान लेती है और फिर अल्लाह ताला देखता है कि आप सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं या शिकवों पर उतर आते हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक और कंपटीटर मुल्क बांग्लादेश, उसकी रेमिटेंसेस गिर रही हैं। हमने तो 19 अरब 80 करोड़ डॉलर्स हासिल किए 7 माह में, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ 11 अरब 95 करोड़ डॉलर्स आए। उस हिसाब से हमने 6 अरब डॉलर्स इस मैदान में ज़्यादा कमाए हैं। अगर बांग्लादेश हमसे एक्सपोर्ट्स में आगे है तो 8-9 अरब डॉलर्स, तो हम उनसे रेमिटेंसेस में 6 अरब डॉलर्स आगे हैं। तो हमारा जो नेट जो फ़र्क रहता है वो सिर्फ 3-4 अरब डॉलर्स का है, जिसको इंशाल्लाह हम अगले साल बआसानी कंपीट कर लेंगे, क्योंकि अगले साल तक पाकिस्तान में 100 से ज़ायद बड़ी मिलें प्रोडक्शन में आ जाएंगी और एक मिल जो है वो 5-5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट से लग रही है। और ये मिलें कुछ 6 अरब डॉलर्स का एक्सपोर्ट का सामान जब दुनिया भर में भेजेंगी तो पाकिस्तान फुल तगड़े तरीके से बांग्लादेश के हम पल्ला हो जाएगा। इन अल्फाज से चलते हैं आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ। तो वो खुशखबरी ये आई है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अब ये फैसला कर दिया और बता दिया है कि 14 अशिया जब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाएंगी तो उनकी पेमेंट पाकिस्तानी रुपयों में लेगा। उसका फ़ायदा पहला ये होगा कि हमारे मुल्क से जो अफगान ताजिर आकर ब्लैक मार्केट में महंगे दामों डॉलर ख़रीद लेते थे,
क्योंकि उन्होंने अक्सर हमें ही पेमेंट करनी होती थी एक्सपोर्ट्स की, तो वो डॉलर अब नहीं खरीदे जाएंगे, मुल्क के अंदर डॉलर की शॉर्टेज नहीं होगी और बहुत ज़्यादा जो डॉलर का रेट 180 रुपये तक चला गया था वो थम जाएगा। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मैं कल की चेक कर रहा था 174.71 रुपये का रेट था डॉलर का, जो कि 178.79 से वापस आया, 5 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो ये अच्छी पॉलिसीज़ है हुकूमत की। कुछ इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया गया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई गई हैं, रेमिटेंसेस को ऐड किया गया है, हवाला हुंडी पे कुछ हद तक कंट्रोल हासिल किया गया है, तो डॉलर भी काबू में आया है। अब वो कौन सी 14 अशिया हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है अफगानिस्तान को पाकिस्तानी रुपयों में? चावल है, मछली है, पोल्ट्री है, गोश्त है, चीनी और उसकी बनी हुई मसनूआत हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इसके साथ साथ नमक है, सीमेंट है, फार्मास्यूटिकल यानी अद्वियात की तमाम अक़साम जो हैं, फिर टेक्सटाइल की जो बेतहाशा मसनूआत हैं पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट करेगा तो रुपयों में पैसे लेगा, और फिर सर्जिकल के आलात, ये तमाम वो पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं जो अब अफगानिस्तान को पाकिस्तानी रुपयों के अंदर पाकिस्तानी भिजवा सकते हैं। इससे अफगान जो हमारे भाई हैं वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी रुपया खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी रुपया खरीदेंगे तो पाकिस्तानी रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा। तो नाज़रीन, मुल्क को अगर आपने तगड़ा करना है, अगर करेंसी को आपने मजबूत करना है, तो कर्जे लेकर असागडार की तरह इस करेंसी को जाली तौर पर मजबूत करना को बड़ा कारनामा नहीं है। आपने इसकी जो फाउंडेशंस हैं, बुनियादें, उनको मजबूत करना होगा। जिन जिन लीकेजेस के ज़रिए मुल्क के अंदर से डॉलर चुराया जाता है, स्मगल किया जाता है, ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है, उन तमाम चोर दरवाज़ों को बंद करना होगा। फिर अपने मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन है, अशिया की पैदावार जो है उसको बढ़ाना है, फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और पैसे दुनिया से कमाने हैं, डॉलर्स दुनिया से मांगने नहीं हैं। अभी तो हमारे अखराजात ज़्यादा हैं तो हमें मांगने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे एक्सपोर्ट्स के मैदान में भी, रेमिटेंसेस के मैदान में भी, और इंपोर्ट्स को हम घटाते रहे, तो यकीन कीजिए आज से 10 साल बाद हम लोग किसी तरीके से मलेशिया से कम नहीं होंगे, हम सिंगापुर के मुकाबले में होंगे। क्यों? हमारे पास सबसे बड़ा एज जो है अपनी HR का है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बेहतरीन टैलेंट है। हमारे पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट से लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तक, डॉक्टर्स तक, हर फील्ड के अंदर आर्किटेक्ट पाकिस्तानी मौजूद हैं। सिर्फ हमने चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया। अपनी होम ग्रोन चीज़ें जो हैं, मुकामी अशिया, वो खा हमारा लोकल टैलेंट ही क्यों ना, उनको कभी ऐसा सपोर्ट नहीं किया। तो वक्त आ गया है कि हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें मुल्क के अंदर इस्तेमाल करें, कम से कम इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करें, बल्कि इंपोर्टेड चीज़ों को स्नब करें। उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपके पास ऑल्टरनेट ना हो, और फिर आप यहाँ से बरूने मुल्क जो है मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट करें। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रहते हैं उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान की लाई हुई चीज़ों को ख़रीदें, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं और ख़रीदेंगे तो आपके मादरे वतन के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी। उन जॉब्स की वजह से लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो हमारे लोकल पाकिस्तानियों को भी करना है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी करना है, और हुकूमत को इन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना है ताकि इन दोनों का जो लाइजोन है, इन दोनों का जो इत्तेहाद है, वो पाकिस्तान की मईशत के पहिए को तेज़ से चला सके और पाकिस्तान अगले 10 सालों में तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।